Sources are telling us that Amit Shah, Union Home Minister, is to chair a meeting with Devendra Fadnavis today. Sources also tell us that JP Nadda is to be present for this meeting. Sources tell us one CM, two deputy CM formula is likely. CM name will be finalized tonight. Sources also tell us no clarity though if an announcement will be made tonight itself or will that will be put off. Sanjay Sharma is joining us for more details on this story. Sanjay, Devendra Fadnavis is departing from Delhi any minute, for Delhi any minute now. What time is his meeting with Amit Shah and JP Nadda likely? When will the decision be taken on who will be the next Maharashtra CM? देखिए आज देर शाम तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नया कौन बनेगा इस पर फैसला हो जाएगा क्योंकि वहां पर जो टसल है वो दो लोगों के बीच में है। एकनाथ शिंदे वो अपनी तरफ से दावा पेश कर रहे हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, उनकी सरकार के कामकाज पर चुनाव हुए, उनके चेहरे पर चुनाव हुए, लिहाजा वो खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। दूसरा बड़ा दावा बीजेपी का है इस बार, क्योंकि बीजेपी ने इस बार हिस्टोरिकल जीत हासिल की है। 149 सीटें लड़ करके 132 सीटों पर उनको जीत मिली है, तो 89% के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है। इस लिहाजा बीजेपी इस बार किसी भी तरह से दावा छोड़ना नहीं चाहती, लिहाजा बीजेपी खुद दावा पेश कर रही है। लेकिन इन दोनों के नामों के टसल के बीच में अब दिल्ली आना पड़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो यहाँ पर आकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। तो जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ जो उनकी मुलाकात होगी उसमें उनको नाम दे दिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आज देर शाम तक दिल्ली से फैसला हो जाएगा, दिल्ली तय कर देगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लगभग ये मुलाकात 9 से 9:30 के बीच में होना चाहिए। 9 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, और उसके बाद में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है, संभव हो सकता है। उसके बाद कल के बारे में कहा जा रहा है कि कल 26 तारीख है और कल बीजेपी महायुति के नेता मिलकर के राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। जी, और किसका नाम आगे चल रहा है, क्या फॉर्मूला पे मोहर लग सकती है आज संजय? देखिए, एक मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री बनाए जाना तय, जिस तरह से पिछली बार महायुति में फैसला हुआ था। अजीत पवार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने आप को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया है। तो सीएम पद की रेस में अब दो बड़े चेहरे बचे हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे अभी भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। बीजेपी अपनी तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे लेकर के दावा पेश कर रही है। तो इन दोनों के नामों पर दिल्ली फैसला करेगा। अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनाया जाता तो फिर उनको दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना सकती है बीजेपी। तो ये फैसला आज देर शाम को हो जाएगा, इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। अमित शाह से जब मगर फिर एक और बड़ा सवाल है, वित्त मंत्रालय किसको मिलेगा? क्या एनसीपी को या शिवसेना को? दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं संजय। देखिए, डिप्टी सीएम बनना तय अजीत पवार का, बाकी मंत्रालय कौन कौन से किस किस को मिलेंगे इस पर अभी बात होना बाकी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6 से 7 विधायक पर एक मंत्री पद दिया जाएगा। लिहाजा जैसे 41 एमएलए एनसीपी अजीत पवार के पास हैं, तो उनके पास में 5 से 6 मंत्री आ सकते हैं। साथ ही साथ जहां तक शिंदे की बात है, अगर वो सीएम बनते हैं तो उनके मंत्री कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाता तो फिर उनको, उनकी पार्टी को एक डिप्टी सीएम मिलेगा, साथ ही साथ उनको 6 से 7 मंत्री पद भी मिल सकते हैं। तो ये देखना होगा किस तरीके के फार्मूले लेकर के देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से मिल रहे हैं। केंद्रीय अमित शाह से मीटिंग हो रही है उनकी, और अब तक जो महाराष्ट्र पे जो चर्चा हुई है महायुति के तीनों नेताओं के बीच में, उसको अमित शाह के सामने भी रखेंगे। जी बिल्कुल, बने रहिए।